कभी ये भाई साहब माननीय हुआ करते थे। 2014 से 2019 में दिल्ली की जनता ने इन्हें चुनकर संसद भेजा था, लेकिन संसद में इन्होंने ऐसे गुल खिलाए कि 2024 में इनका पत्ता कट गया। 2025 में विधायक का चुनाव लड़े, उसमें भी इन्हें किनारे कर दिया गया, लेकिन इनके जुबान पर नफरती बोल हमेशा रहते हैं। जिन आंदोलनकारी छात्रों को पीएम मोदी माफ कर चुके हैं, उन्हें बीजेपी के ये नेता अपमानित कर रहे हैं, उन्हें बांटने के लिए हिंदू मुस्लिम करने पर तुले हुए हैं, सिर्फ इसलिए कि इनके सियासी कुनबे की भावनाएं इनकी भाषा सुनकर आहत नहीं होती, लेकिन देश और युवाओं को ठेस जरूर पहुंचती है कि बरगला कर बहका कर वहां पर 20-50 हजार बच्चों को, वो जो बेरोजगार पंचर लगाने वाले वहां पर ज्यादा थे, ताला बनाने वाले वहां पर ज्यादा थे, पंचर लगाने वाले मालूम ही है आपको, वो लोग वहां पर ज्यादा थे और छात्र लोग वहां पर कम थे। ये भी मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं। और क्या भारत की बेटी या भारत का बेटा मोदी जी के बारे में, उनके परिवार के बारे में इस प्रकार की बातें कर सकते हैं क्या? वो पंचर लगाने वालों की ही औलादें होंगी, पंचर लगाने वालों के ही खानदान होंगे जो मोदी जी के बारे में इस प्रकार की बातों का अब शब्दों का प्रयोग करने वाले आंदोलनकारी छात्रों पर बुलेट ट्रेन की रफ्तार से एफआईआर दर्ज होती है, लेकिन आपका जिक्र आते ही जैसे कानून की कलम की स्याही सूख जाती है। जिन आंदोलनकारी छात्रों को आप पंचर बनाने वाला कहते हैं, उनकी ताकत का अंदाजा भी आप ताकत इतनी है कि शिक्षा मंत्री का इस्तीफा तक करा दिया, लेकिन आपकी जुबान तो बेलगाम हो चुकी है, फिर भी आप अपने अमर्यादित बयान का बचाव कर रहे हैं। वाले वहां पर ज्यादा थे, ताला बनाने वाले वहां पर ज्यादा थे, पंचर लगाने वाले मालूम ही है आपको, वो लोग वहां पर ज्यादा थे और छात्र लोग वहां पर कम थे। ये भी मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं। और क्या भारत की बेटी या भारत का बेटा मोदी जी के बारे में, उनके परिवार के बारे में इस प्रकार की बातें कर सकते हैं क्या? वो पंचर लगाने वालों की ही औलादें होंगी, पंचर लगाने वालों के ही खानदान होंगे जो मोदी जी के बारे में इस प्रकार की बातों का सीधे सीधे बोलिए ना, कहना क्या चाहते हैं? जंतर मंतर पर आंदोलनकारी छात्र आतंकवादी थे, देश के गद्दार थे, ऐसा था तो सरकार तो आपकी है। क्या सुरक्षा बलों को कोई इनपुट ही नहीं मिला? क्या सुरक्षा बल साजिशकर्ताओं और छात्रों में कोई फर्क ही नहीं कर पाए? फिर क्यों मोदी जी ने आधी रात इन पंचर लगाने वालों को माफ कर दिया? समय है इन बच्चों को गले लगा करके राह दिखाने का। ये गुमराह बच्चे हैं, उनको राह दिखाना हमारा काम है। उनको सजा देना, अदालतों के चक्कर कटवाना, समाज में उनको प्रताड़ित करना, इससे हम परिस्थितियां नहीं बदल पाएंगे। मैं उन्हें माफ करना चाहता हूं। प्रधानमंत्री जी जेनजी क्रिएटिव ही नहीं, समझदार भी हैं। यकीनन वो आपकी बात को समझेंगे भी और खुद में सुधार भी करेंगे, लेकिन आपकी ही पार्टी के नेता रमेश बुद्धिउड़ी तो सीरियल ऑफेंडर बने हुए हैं। उन पर एफआईआर दर्ज नहीं हो तो क्या शब्दों की मर्यादा भूल जाएंगे? कभी सड़कों पर तो कभी संसद में। पार्टी के अपने इस नेता की भाषा तो सुनिए। देश के वैज्ञानिक उग्रवादी सिरे ले रहे हैं, उग्रवादी बोलने नहीं दूंगा कभी खड़ा होगा, ये बता रहा हूँ। उग्रवादी जैसे ओखले की सड़कें हमने बना दिए, संगम बिहार की सड़कें बना दिए, इसी प्रकार से कालकाजी भी सुधार कैंप के सामने वाली, बराबर वाली, अंदर वाली सारी की सारी सड़कें प्रियंका गांधी के गाल जैसे जरूर बना देंगे। पीएम मोदी की मां के बारे में अपशब्द कहना भी सही नहीं था, तो फिर क्या प्रियंका गांधी भी तो किसी की मां है? उनके बारे में ऐसी बात करना जायज और उचित भला कैसे हो सकता है? लेकिन रमेश बुद्धिउड़ी तो जैसे बेलगाम हो चुके हैं।